टाइम। तो अब साइकिल टाइम में क्या क्या चीज़ें आती हैं पता है? सारा फंक्शन, मतलब A to Z जितनी चीज़ें होती, शुरुआत कहाँ से होती है? मोल्ड के बंद होने से। सबसे पहला स्टेप होता है मोल्ड का बंद होना। पहले मोल्ड बंद होगा तो फिर अपना मटेरियल आया, मटेरियल कितना टाइम लगाया, चार्जिंग कितना हुआ, मतलब एक साइकिल में सारा काउंट होता है। तो उसके बाद कितना टाइम में इंजेक्शन हुआ, तो ये जो पूरा टाइम लगा एक प्रोडक्ट को बनाने में, उस पूरे टाइम को हम कह देते हैं साइकिल टाइम। इंटरवल टाइम क्या है? हाँ, जैसे इंटरवल होता था, याद है? जैसे हम लोग के स्कूल में कॉलेज पढ़ते थे जब हम लोग, तो 4 पीरियड पढ़ते थे, फिर इंटरवल हो जाता था, फिर 5वां पीरियड शुरू होता था, ऐसा था ना? तो एक थोड़ा सा गैप दिया जाता था, इंटरवल दिया जाता था। उसी तरीके से जैसे एक साइकिल हमारी पूरी हो गई, जैसे एक बार हमने बढ़िया प्रोडक्ट निकाल लिया, इंटरवल में हमने 1 सेकेंड दे दिया, तो जैसे ही एक साइकिल पूरा हुआ 1 सेकेंड के लिए मशीन रुकेगी, जब वो 1 सेकेंड पूरा हो जाएगा फिर अपना मोल्ड क्लोज होगा। तो वो इंटरवल देना मतलब गैप देना, एक काम से दूसरे काम के बीच में गैप देना, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच में। जैसे चौथा पीरियड हमारा होता था तो 5वां होने में 30 मिनट का लंच होता था, तो उसी तरीके से यहाँ पे वो टाइम है देने की। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो दे सकते हो, क्योंकि फंक्शन है तो जानना ज़रूरी है ना। इंट्रूजन टाइम है एक, इंट्रूजन टाइम बता देता हूँ, इसकी भी तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंट्रूजन क्या होता है? इंट्रूजन इसमें लिखा है, पढ़ो ध्यान से, अगर यहाँ पे आओगे तो ये लिखा है इंट्रूजन। इंट्रूजन मालूम? नहीं मालूम? तो इंट्रूजन क्या होता है? जैसे इसका नाम है, IN से होता है इंजेक्शन और TRUSIN से होता है एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन वो प्रोसेस है जिसमें पाइप वगैरह बनती हैं, पता होगा। एक्सट्रूजन का मतलब होता है लगातार, पाइप जो बनती है, पाइप हमेशा लगातार बनती जाती है, पाइप चलती रहती है, उसको बीच बीच से काटा जाता है, वो शेप में चलता रहता है। वो प्रोसेस ऐसा है जो लगातार चलता है। तो उस जो लगातार चलने वाला प्रोसेस होता है मोल्डिंग में, उसको हम कहते हैं एक्सट्रूजन। ये है इंजेक्शन प्लस एक्सट्रूजन, मतलब इसमें इंजेक्शन भी हो रहा है और एक्सट्रूजन भी हो रहा है। मतलब इंजेक्शन होने के बाद भी लगातार उसमें, ये फंक्शन बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। कब किया जाता है ये बता देता हूँ। जैसे कि तुम्हारी मशीन की कैपेसिटी है 10 ग्राम प्रोडक्ट बनाने की, तुम्हारी मशीन 10 ग्राम प्रोडक्ट बना रही, तुमको ऐसा मोल्ड मिल गया बाई चांस कि तुमको 11 ग्राम का प्रोडक्ट बनाना है। अब तुम्हारी मशीन की क्षमता है 10 ग्राम की, लेकिन तुमको बनाना है 11 ग्राम का प्रोडक्ट, है ना? आप कैसे बना पाओगे? मतलब मेरी खाने की क्षमता 2 रोटी है, तो मुझे 3 रोटी दी जाएगी तो मैं खाने में दिक्कत होगी मुझे, है ना? मतलब 2 से ज़्यादा मैं नहीं खा पाता। उसी तरह मशीन है भाई, वो 10 ग्राम बना लेती है, तो 11 ग्राम, तो एक तरीके से समझ लो बैकअप दिया जाता है मशीन को। ये प्रोसेस जो होता है वो 2-4 ग्राम जैसे नहीं बन पा रहा है या उससे कम कैपेसिटी है, तो जब ये फंक्शन चलाओगे तो ये जो है, जैसे इंट्रूजन टाइम मैंने 1 सेकेंड का दे दिया, तो 1 सेकेंड जब इंजेक्शन हो जाएगा, जैसे इंजेक्शन पूरा हो गया, इंट्रूजन टाइम 1 सेकेंड, स्क्रू वो 1 सेकेंड में और मटेरियल ला के उसमें डालता रहेगा, एक्स्ट्रा काम करेगा। वही चीज़ है इंट्रूजन, मतलब कि एक्सट्रूजन का काम कर रहा है। तो ये फंक्शन मतलब बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी जैसे बाई चांस ऐसा हुआ कि ऐसा प्रोडक्ट हमें मिल गया और काम करना है ना, ऐसा लग रहा है कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं, क्या पता चला 50 ग्राम का प्रोडक्ट है और जो है मशीन की क्षमता तुम्हारी 50 ग्राम की, तुम 80 ग्राम का ले आओ तो नहीं बनेगा, है ना? वो 2-4 ग्राम का टॉलरेंस है, एक तरीके जैसे हम लोग टेम्परेचर में टॉलरेंस दे रहे थे, उसी तरह टॉलरेंस का काम करता है। बाकी ये लुब्रिकेशन का टाइम है, साइकिल है, ब्राइटनेस है, इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने का, है ना? टाइम बिफोर स्लीप, जो मोबाइल में वो होता है ना स्क्रीन सेवर टाइमिंग स्लीपिंग वाला, 5 मिनट लगा दिया, 5 मिनट बाद अपने आप बंद हो जाएगा, वैसा है। पर्ज जान लो, ऑटो पर्ज। ये पर्ज मतलब क्या होता है? हाँ, ऑटोमेटिक फेंकता है ना, ऑटो पर्ज कहते हैं। तो इसको मैनुअली भी किया जाता है, जब हाथ से तुम करते हो और जो है पर्ज ऐसे निकालते हो मटेरियल इंजेक्शन करा के, जो मटेरियल जब कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब मोल्ड नहीं लगा है, तब भी कुछ मटेरियल बाहर निकालते हो ना, जब फंसा वसा रहता, तो उसी चीज़ को हम कहते हैं पर्ज, इंग्लिश में उसको कहते हैं पर्ज। ऑटो पर्ज का मतलब जैसे ये फंक्शन ऑन कर दिए तो ऑटोमेटिक वो गिराता रहेगा, बस इतना है, मतलब मोल्ड में नहीं जाएगा, वो तुम बाहर निकालो, बैरल खाली कर रहे हो, उस प्रोसेस को हम कहते हैं पर्ज। बाकी वही गुड प्रोडक्ट, रिजेक्ट, लो लॉट कैविटी, ये सबसे मतलब नहीं है। इसमें बहुत फंक्शन, जैसे मोबाइल में लाखों फंक्शन होते हैं, तो लाखों हम नहीं जानते ना, हम तो जानते उतने 100-200 जितने हमको बहुत ज़रूरी होते हैं, है ना? मोबाइल खोलने लगो तो फिर अनलिमिटेड फंक्शन। ये X0 ये सब होता है तुम्हारा
नहीं है, एरर नहीं है, ये तुम्हारे हैं स्विचेस, ये एक तरीके से समझ लो, जैसे कोड होता है ना, जैसे वायर होते हैं या उसके, ये सब कोड हैं तुम्हारे। जैसे X10 पे जो है बैक सेफ्टी गेट का लिमिट स्विच कहते हैं जिनको, ये वो सारी चीज़ें हैं। ब्लू है, ये चीज़ें एक्टिवेट हैं, एक्स फॉरवर्ड एंड ये पंप वाई सिग्नल है ना। फोटो सेल मतलब होता है, फोटो सेल का फंक्शन इसमें नहीं है, ये मतलब कम मशीनों में होता है, उसका इस्तेमाल होता है कि जैसे जब ऑटोमेटिक जो प्रोडक्ट चलते हैं और उनकी काउंटिंग होती है, जैसे एक गिरा, 2 गिरा, 3 गिरा, तो वो फोटो सेल का काउंट करता है। जैसे प्रोडक्ट बन रहा है और तुम्हारा लगातार मशीन बंद है, वो गिरता जाता है ना, 1 2 खट 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 चलता है, तो फोटो सेल उसको काउंट करता है। 1 काउंटिंग, 2 काउंटिंग, 2 प्रोडक्ट गिरे, 3 गिरे, 4 गिरे, 5 गिरे, 6 गिरे, वो काउंटिंग का काम करता है। तो उससे अपने को मतलब नहीं, ये इससे तुमको उतना वो नहीं, सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ। एक तरीके से कोड हैं ये तुम्हारे उस चीज़ के, ये सारे कोड होते हैं। ये देखो, ये इनपुट के कोड थे, ये आउटपुट के कोड है, वाई से, ये वाई से सारे आउटपुट के कोड हैं। ये जो फंक्शन चलेगा ना, वहाँ ब्लू होता जाएगा। अभी देखो पंप तुम्हारा स्टार्ट है, बंद हो गया ना, वैसे ही